अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? सबसे पहले बच्चे आप लफ्ज़ पे गौर करें। हाइपर हाइपर होना है बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ हो जाना। कंजुगेशन कंजुगेशन एज यू नो इन टर्म ऑफ रेजोनेंस, कंजुगेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये अब आगे पढ़ लेते हैं। देयर इज़ एन अदर टाइप ऑफ डी लोकलाइजेशन कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। डी लोकलाइजेशन यानी रेजोनेंस की ही एक और किस्म है जिसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रेजोनेंस में जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके दूसरे नाम क्या हैं? इसका दूसरा नाम है सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। सिग्मा जो होगा वो बॉन्ड होगा और पाई होगा ऑर्बिटल। ओवरलैप भी इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम ये है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि जब हाइपर कंजुगेशन होती है, ठीक है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि हाइपर कंजुगेशन होती कैसे है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास हमारा एक मॉलिक्यूल है प्रोपाइलीन। ठीक है, ये सी कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, देन CH, देन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोपाइलीन है। अब अगर देखा जाए तो मैंने क्या कहा था कि सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। ठीक है, अब अगर इसमें हाइपर कंजुगेशन होगी तो कैसी होगी? यहाँ से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड निकलेगा, वो यहाँ से भी निकल सकता है, वो यहाँ से भी निकल सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि हाउ मैनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स के कितने ज़्यादा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बन सकते हैं या निकल सकते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर कार्बन की वैलेंसी देखें, एक ये वाला बॉन्ड भी आ जाना था, 2 हाइड्रोजन के साथ 3 4 5, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की तो वैलेंसी ज़्यादा हो गई। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। और जब ये हाइड्रोजन कभी कभार जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है इन सम केसेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है। द सिग्मा CH बॉन्ड, ठीक है, CH बॉन्ड, ये वाला CH बॉन्ड, ठीक है, CH बॉन्ड भी अल्फा कार्बन का होगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अल्फा कार्बन कौन से होते हैं। ऑन द अल्फा कार्बन इज डी लोकलाइज्ड। ठीक है, ऐसा कार्बन अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ अटैच वाला कार्बन, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाला ये जो कार्बन होगा इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। और अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और जितने ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, अब अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन के आएंगे। ठीक है, अब ये जैसे कह दिया सिग्मा जो CH बॉन्ड है ऑन द अल्फा कार्बन इज डीलोकलाइज्ड। अब वो डीलोकलाइज हो गया है। ठीक है, with the empty p orbital of CC बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाले इस वाले डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, और कार्बोकेटाइन the resulting H positive ion does not change its position। अब ये वाला H पॉजिटिव आइन, ठीक है, या ये भी हो सकता है, ये भी इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, 3, यानी इसके 3 डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बनने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने हैं। आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इसने अपना बॉन्ड छोड़ दिया ना तो ये यहाँ से निकल नहीं जाएगा। क्यों? अब वो रीज़न देखते हैं। ये जो बना है स्ट्रक्चर, इसमें ये जो H पॉजिटिव है ये निकलेगा नहीं। नंबर 2 में ये जो H पॉजिटिव है ये कहीं छोड़ कर नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। देख लेते हैं क्यों।
इन नंबर 2 देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, एंड इट इज़ कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी वजह से हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब हमें इसका तीसरा नाम भी पता चल गया। द हाइड्रोजन एटम डज नॉट लीव द मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम ये वाला जो है वो मॉलिक्यूल को लीव नहीं करता। क्यों? अब देखते हैं। क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्म है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये एक कैनोनिकल फॉर्म है या रेजोनेटिंग फॉर्म है, ठीक है। ऐसे 3 और मज़ीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने थे, और तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, दे आर हाइपोथेटिकल, दे एग्जिस्ट ओनली ऑन पेज, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम लीव नहीं करेगा मॉलिक्यूल को क्योंकि सेकंड फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये तो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि बट इट इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म दैट कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी क्या हो गई? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। The more the hyperconjugation structures for a species, the more is its stability। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस के साथ वाला अटैच कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 बार 9, तो ये 9 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इधर 3 2 बार 6 स्ट्रक्चर बनते हैं, इधर 3 बनते हैं और इधर 3 बनते हैं। अब ये इन तीनों में मैं बताती हूँ। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 9 हाइड्रोजन है मतलब 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 6 हाइड्रोजन है मतलब 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इधर जो है अब ये इथाइल है, ठीक है, और ये मिथाइल है, ठीक है। तो इथाइल इज़ मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ मिथाइल। होप सो आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आई है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। आपको एक और कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की बताती चलूँ। हाइपर कंजुगेशन किन किन कंपाउंड्स में देखी जाती है? कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में, अल्कीन में और कार्बो एनाइन में। रेजोनेंस जितनी ज़्यादा होगी यानी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और इसकी अक्सर कंडीशन ये भी होती है कि वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।